ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे नगणनाणवियरायो दम्य दयामय वंदे कम्मख कारणम शुद्धम। बोली जिनवाणी मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा यहाँ चतुर्थ अध्याय में चल रही है। कल 4 अनुयोग के विषय में बताया था कि 4 अनुयोग में क्या क्या विषय होता है और उसको पढ़ना क्रम में क्या रहना चाहिए। तो धर्मशास्त्र के 4 भेद किए थे। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग। ठीक है ना। पहले प्रथमानुयोग लिया, फिर कर्णानुयोग लिया, फिर चरणानुयोग लिया, फिर द्रव्यानुयोग लिया। ये उन्होंने क्रम लिया। हाँ, तो प्रथमानुयोग का पहले स्वाध्याय कराया बच्चों को, फिर कर्णानुयोग का, कर्णानुयोग के बाद किसका कराया, चरणानुयोग का, चरणानुयोग के बाद द्रव्यानुयोग। 4 अनुयोग का स्वाध्याय करा करके फिर अब आगे किसका अध्ययन कराना, कुछ कराना या नहीं कराना, कैसे कराना, वो सब भी बताया। कहा था 2 प्रकार के शास्त्र बताए, धर्मशास्त्र और कर्मशास्त्र। तो अभी तक बात हुई वो धर्मशास्त्र की हुई कि पहले धर्मशास्त्र का अध्ययन कराया है और उसके बाद आगे की बात करते हैं कि हमें क्या करना। परभव सुधारने के लिए धर्मशास्त्र की बात कही कल आया था लास्ट में कि धर्मशास्त्र का रहस्य बताकर धर्म संबंधी भ्रम नष्ट करते हैं। इसके प्रसाद से मिथ्या धर्म में रुचि नहीं रहती, सद्धर्म अंगीकार करके परभव सुधारते हैं। नहीं, ये भव भी सुधारते हैं और परभव भी सुधारते हैं। पेज नंबर 46 पेज नंबर निकाल लीजिए और पैराग्राफ नंबर 3 है। तदंतर कर्म शास्त्र अर्थात लौकिक शास्त्र पढ़ाते हैं। वहाँ ज्योतिष, निमित्त शास्त्र, वैदिक मनि वैद्यक, चित्रकला, संगीत कला, शिल्प शास्त्र, कोक शास्त्र, पिंगल शास्त्र अर्थात सामुद्रिक शास्त्र, छंद शास्त्र, रत्न परीक्षा, धातु परीक्षा इत्यादि अनेक देश भाषाएं, अनेक देशों के अक्षरों की लिपि स्थापना आदि अनेक शास्त्र कलादि को पढ़ाकर प्रवीण करते हैं। इसके योग से इस लोक में श्रेष्ठता प्राप्त होती है। सभी उत्तम लोगों से पूज्य पद प्राप्त करते हैं। पाखंडी पापियों द्वारा ठगे नहीं जाते हैं। सभी कलाओं से पूर्ण सुखी होते हैं। इसलिए अनेक कर्म कला सिखाते हैं। कितनी बात कही कि कोई गृहस्थाचार्यों के पास पढ़ाने भेजा 5-7 वर्ष की उम्र में, तो पहले उनको धर्मशास्त्र पढ़ाने की बात कही, फिर लौकिक शास्त्र पढ़ाने की बात भी की। मैंने कहा था ना कि जैन दर्शन में ऐसा नहीं है कि बच्चों को लौकिक शास्त्र पढ़ाने का निषेध कर दिया कि उसकी आजीविका चाहिए ना, तो आजीविका के लिए क्या क्या कर सकता है, क्या सिखाना, वो सब बताया कि वो भी पढ़ाए। वो जो गृहस्थाचार्य ना, मुनिराज के लिए नहीं लिखा, ये किसको पढ़ाने के लिए, गृहस्थाचार्य जिसके बाद वो पढ़ा। जैसे आदिनाथ ने
शिक्षा दी थी 6 प्रकार की। कब दी थी? जब वो राजा थे, राजपद में दी थी, मुनि बनने के बाद नहीं दी है। इसी प्रकार गृहस्थाचार्य है, जो गृहस्थ है उसको दोनों प्रकार की शिक्षा। तो हम ऐसी योजनाएं भी है ना कई कि उसको पढ़ाई कराते हैं, तो लौकिक पढ़ाई भी कराते हैं। जैसे हम स्मारक में पढ़ रहे हैं तो धर्मशास्त्र भी पढ़ते हैं और लौकिक शास्त्र भी पढ़ते हैं। सभी जगह सभी चीजें शिक्षा देंगे दे रहे वहां पर भी। तो ऐसे यहाँ कहें उसको कर्म शास्त्र पढ़ाते हैं, जैसे ज्योतिष है मान लो, निमित्त शास्त्र है, वैद्य कहने आयुर्वेद दवाई के, औषधि आदि के, चिकित्सा के शास्त्र, चित्रकला ड्राइंग है, सब में देखो आजीविका के सब साधन नहीं है। संगीत कला उसको सिखाए, संगीत में लोग उन्नति कर रहे हैं, आज कितना संगीत का दौर चल रहा है, सब में मांग है। शिल्प शास्त्र है, कोक शास्त्र है, पिंगल शास्त्र है, छंद शास्त्र है, रत्न परीक्षा, धातु परीक्षा, सब प्रकार के, यानी सोना चांदी का, व्यापार का, किराना करो आप, शिल्प कला करो, यानी डिजाइन बनती है सब सारी, आप इंटर डिजाइनिंग का करो, जो भी करो, पर सारा कैसा है ये जो भी बताया ना बिजनेस, सभी हिंसा रहित वाले बताए, यानी हिंसात्मक व्यापार, क्योंकि नीचे लिखा भी है उन्होंने, उसमें प्रवीण करें जिससे आजीविका का साधन भी हो जाए और पाप विशेष नहीं हो। कर्म शास्त्र के जो पढ़ाई कराई ना, तो कौन से कर्म शास्त्र लिखे इन्होंने, किन क्या उपदेश दिया? यानी जैन शास्त्रों में लौकिक शिक्षा की बात तो कही है, पर उन शास्त्रों को पढ़ाने की बात की, उनकी शिक्षा देने जिससे उसकी आजीविका भी अच्छी तरह चल जाए और उसका हिंसा का मार्ग भी नहीं, धर्म भी सुरक्षित रहे, इसलिए धर्मशास्त्र पहले पढ़ाया, धर्मशास्त्र की शिक्षा दी, फिर कर्मशास्त्र। कर्मशास्त्र का निषेध नहीं कर दिया क्योंकि गृहस्थ है ना, फिर अभी आगे और आएगी बात। तो गृहस्थ जीवन है तो आजीविका का साधन भी चाहिए, तो आजीविका का साधन के लिए किस प्रकार की चीजें सीखें। अब आने वाला भी जो नई शिक्षा नीति है उसमें बच्चों को कक्षा 6 से सब सिखाएंगे। पढ़ाई के साथ में एक चीज ऐसी लेनी है जिससे वो अपना बिजनेस कर सके, अपनी आजीविका कर सके, कुछ न सीखना है उनको, हाँ सब सीखना है कुछ न कुछ। अब 4 साल की बीए होगी, 3 साल की बीएड तो उसको कर दिया 3-4 साल की, अब बीएड वही करेगा जिसको टीचर बनना, हर कोई बीएड नहीं कर सकता, 3 साल तक में वो कोर्स शामिल है। इंजीनियर बनना है 4 साल का कोर्स पूरा, हर चीज में वो कर दिया। आप वो करो उसमें पूरा ट्रेन होकर के निकलो और वही काम करो, आपका टारगेट क्या है उसमें आप रहो। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्म शास्त्र में ज्योतिष का बिजनेस कर सकता है क्या? कि हाँ, जैन धर्म में ज्योतिष का तो स्थान है ही नहीं कहीं, कि किसने कहा नहीं है। जैन दर्शन में 12 अंग आप पढ़ो, उसमें आता कि नहीं आता, एक अंग है सब पूरा। ज्योतिष शास्त्र भी है, तो फिर निषेध किस बात का करते हो? उस बात का निषेध करते हैं कि इससे ही हुआ सब। ज्योतिष शास्त्र में आपको जो बताया जाएगा वो निमित्त नैमित्तिक ज्ञान, उसका करने से ऐसा कर लोगे ये हो जाएगा, ऐसा पलटा मार जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम ये टोटके करो, ये टोटका करो, ऐसा कुछ नहीं है भैया। ज्योतिष शास्त्र है, उसमें आपको सब बताया कि उसके इस समय ऐसा योग है, उसमें ऐसा योग, योग का ज्ञान कराया। परिवर्तन हो सकता है तो हमारे इसमें भी बताया परिवर्तन की बात, तो संक्रमण की व्यवस्था है, उसके लिए आप ये टोटके वोटके जो करते हो ना, वो टोटके हमारे इसमें बाकी में है, अपने ये सब ऐसा टोटका वो नहीं है। मुहूर्त है कि हाँ है, शुभ मुहूर्त कौन सा होगा, ये सब है उसमें। नामकरण कैसे किया जाए वो सब मिलेगा आपको, वो सब चीज है। तारे नक्षत्र प्रकीर्णक है ना सब, ज्योतिषी विमान है, ज्योतिषी देव होते कि नहीं होते हैं, तो ज्योतिषी देव क्यों भी एक स्पेशल पार्ट। तो कुछ लोग तो कितना ऐसा निषेध करते हैं जैसे कुछ है नहीं, और कुछ लोग ऐसे पागल होते हैं कि वो इतने उलझ जाते हैं कि उनको वही धर्म दिखाई देता है। तो दोनों अति वो गलत है। जैन दर्शन में जैसा जो स्थान दिया है
उस स्थान को स्वीकार करना। आप उसको भी नहीं मानते हो और उसको कोई बिल्कुल पागल हो गया, उसमें सब कुछ वही है। भगवान नहीं दिखते हैं उसको, न भगवान दिखते हैं, फिर भगवानों में बंटवारा कर दिया उसने, फिर ज्योतिष के नाम पर भगवानों में बंटवारा कर दिया। तो ऐसा भी नहीं है। मैं आज सुबह ही सोच रहा था, जैसे आज शनिवार है, शनिवार को मुनि श्रीनाथ भगवान का विशेष रूप से महत्व माना जाता है ना, शनि ग्रह के निवारण के लिए। तो वो सब केसरो पाटन में वहाँ है ना, वो तो लोग वहाँ जाते हैं, बहुत भीड़ लगाते हैं। तो क्या आप एक तीर्थंकर, मुनि श्रीनाथ में तो तीर्थंकर में ये शक्ति है कि वो शनि ग्रह को दूर कर ले, क्या बाकी तीर्थंकरों में वो शक्ति नहीं है? तो कुछ तो ये जो है ना कि भाई 24 तीर्थंकर में सामर्थ्य एक जैसी है, कोई भिन्नता नहीं। और हमारे भगवान तो कुछ करते ही नहीं है ना, समझ आया कि नहीं? हमारे भगवान तो कुछ करते, हमारे भगवान ही किसी के भगवान भी हो, भगवान तो कुछ करते नहीं। भगवान है तो कुछ नहीं करते, हमारे तुम्हारे कुछ नहीं होते, भगवान तो सबके हैं। और भगवान किसी के भी हो, भगवान तो भगवान है, जो भगवान होगा वो कभी कुछ नहीं करता, और जो करता है वो भगवान नहीं है। पर भगवान के स्मरण करने से, उसके निमित्त से बनने वाले पुण्य से अनुकूलता सहज हो जाती है। तो आप तो फिर ये क्यों किया? फिर ये मुनि श्रीनाथ अन्य क्यों आए? तो अन्य लोग जो थे उन्होंने निवारण ये किया, तो हमारे लोगों को भी उस तरह से रोकने के लिए, बताने के लिए कुछ ऐसे बताए उनमें कि इसका ये करो, ये करो, ये कम से कम इस बहाने भगवान का नाम तो लेगा, इसके बहाने तो करेगा। परंतु यह ऐसा मानना तो मिथ्यात्व है, क्योंकि एक तीर्थंकर में वह शक्ति है, बाकी में नहीं हो, ऐसा है। नमोकार मंत्र में भी यही किया, नमो अरिंदरम बोलोगे 30 ग्रह का, नमो सिद्धरणम बोलोगे 30 ग्रह का, नमो आनम बोलोगे 30 ग्रह का, नमो विजनम बोले 30 ग्रह का, नमो लोसम 30 ग्रह का। अरे पूरा नमोकार मंत्र ही मान है, वो तो सारे ग्रहों का निवारण कर लेता है। और जो तुमने कर्म बांधे हैं वे आएंगे उदय में और फल देंगे। यदि उन कर्मों की निर्जरा नहीं होनी है, ऐसे बंदे कर्म जो आप कुछ भी कर लो तो नहीं, तो वो आएंगे। तो फिर हम तो स्मरण नहीं करेंगे, स्मरण करना है, इसलिए नहीं कि हमें ये करना है। स्मरण क्यों करें? अपने पाप के निवारण के लिए लिखा है। और पाप का निवारण क्या है? आप जो भी तकलीफ है वो सब होगी ना, एक के लिए क्या, समस्त पापों के निवारण के लिए करो, नाम लेना है तो भगवान का नाम लो। पाप करें कि ये नहीं, मेरे ये नहीं हो जाए, मेरे बच्चा हो जाए, बच्चा होगा ये हो जाए, इसके लिए नहीं। आप तो सहज लो ना नाम भगवान का, तो अनुकूलता के लिए सहज होगी और प्रतिकाल दूर होगी, और नहीं होनी होगी वो नहीं होगी। जो कर्म बांधे हैं जैसे जैसे जिस समय उदय में वो आएंगे, करेंगे। अतः ज्योतिष शास्त्र है, उसकी स्टडी भी होनी चाहिए, उसके अनुसार उसका सही ज्ञान होना चाहिए, उनका उपयोग जैसा है उतना। टोडरमल साहब ने भी लिखा ना, थोड़ा बहुत ज्ञान, परंतु उसमें उलझ नहीं जाना भैया, प्रयोजनभूत है उतना करो। निमित्त शास्त्रों का ज्ञान है, बहुत आए निमित्त की बात भी, तो निमित्त शास्त्र भी बताए, तो उसका ज्ञान निमित्त शास्त्र में ऐसा कुछ, जैसे हम निकल रहे, बिल्ली निकली तो ये हो गया, तो बिल्ली के कारण नहीं हुआ, वो ज्ञान कराया आपको छींकने से, कि छींक के कारण किसी का नहीं हुआ। निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कुछ है? और रोज भाई अब दूध वाला निकला है, दूध वाला निकलता सुकून, और मेरे तो रोज निकलता, रोज दूध वाला मिलता है, अब मैं रोज स्कूल जाऊँ नहीं, फिर क्या करूं मैं? तो ये कुछ उस सामान्य जगत में, पर निमित्त शास्त्र का सही ज्ञान नहीं है, अधूरा अधूरा ज्ञान है। सुकून भी होए, पर वो क्या चीज है, कैसे है, उसका सही नॉलेज नहीं होने के कारण ये चीज बनती है। पर उसका अध्ययन सही होना चाहिए और सही ज्ञान देना चाहिए लोगों को।
वैदिक ज्ञान औषधि आदि का, दवाइयाँ भी है, तो सही औषधि दो, औषधि तो दो पर प्राकृतिक दो। अब शहद में मिला करके दे रहे हो आपने ज्ञान तो किया और उसमें लिखा आपने, तो आप उसमें क्यों शुद्ध प्राकृतिक औषधियाँ दो, उसमें भी बिजनेस है, व्यापार कर सकते हो और आप उसका ज्ञान करो। जैन शास्त्र में औषध शास्त्र भी है कि नहीं है? द्वादशांग में सब आता है, ये निमित्त शास्त्र भी आता है, ज्योतिष शास्त्र भी आता है, वैदिक शास्त्र भी आता है, सब शास्त्र आता है। पर कैसे वो आपको करना है, तो एक उड़ाने वाली बात भी ठीक नहीं है और उसमें किसी में अति कर देना, गलत कर देना, वो भी ठीक नहीं है। चित्रकला, ड्राइंग बनाओ चित्र, पर आप कैसे चित्र बनाओ ये आप पर निर्भर करता है। आप ऐसे चित्र बनाओ काम उत्पादक तो अच्छे नहीं है, वो तो आपने पाप का कार्य किया। कि आजकल बिकता वही है कि बिकने के लिए नहीं, आप ऐसा बिकाओ कि वो बिक जाए चीज़ ऐसी। बहुत है पेंटिंग आजकल, आर्ट ऐसी चलती है कई प्रकार की जिसमें आपको लगता है कुछ तो नहीं, लाखों में कैसे बिक गई है। मैं देखता हूँ कि पेंटिंग इसमें यार कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है और लाखों में बिक गई पेंटिंग, ऐसा क्या? वो अपने को नहीं समझ में आ रहा पर बिक रही है लाखों करोड़ों में, जिसमें न कई बस कला है, जिसमें कोई कामुकता नहीं कि किसी प्रकार, सिर्फ उनकी कला है और पेंटिंग बिक रही है। संगीत कला है, हाँ संगीत में कर रहे हैं अच्छे से, आप भजन गाओ, लोग डाल रहे हैं ट्यूब पे, देखो सब कमा रहे हैं, अच्छे से भजन गा रहे हैं, पूजन गा रहे हैं, अन्य गा रहे हैं, गाओ और कमा सकते हैं। आज शादी ब्याह में बुलाते हैं, नहीं बुलाते हैं, तो उनकी बजाय इनको लोगों को बुलाएंगे। अच्छा भाई गाने वाले हैं, गाएंगे, इनको बुला, अच्छा इसमें भी बिजनेस है। शिल्प का शास्त्र में बहुत है ये सब, मतलब कुल मिला करके इन सब शास्त्रों की बात है। रत्न परीक्षा, धातु परीक्षा, यानी सोना चांदी का बिजनेस, ये सब सिखाए। इत्यादि अनेक देश भाषाएं भी, लैंग्वेज से भी अनेक देशों के अक्षरों की लिपि सिखाओ, को लिपि भी आनी चाहिए, नहीं आएगी तो क्या करेगा? स्थापना आदि अनेक शास्त्र कलाओं का ज्ञान करावे वो, आदि अनेक शास्त्र कलादि को पढ़ाकर प्रवीण करते हैं। यानी जो जिसका मास्टर हो, विशेषज्ञ हो, उसको उसमें प्रवीण करे, जिसकी कला हो। इसके योग से इस लोक में श्रेष्ठता प्राप्त होती है। उससे क्या होगा? इस लोक में उसे श्रेष्ठता ने, लौकिक पढ़ाई में भी उसको अव्वलता प्राप्त होगी। सभी उत्तम लोगों से पूज्य पद प्राप्त करते हैं और वो उत्तम लोग हैं, उनमें वो अच्छा काम करेंगे, इसमें भी न्याय नीति से करते हैं व्यापार, तो अच्छा स्थान प्राप्त करते हैं। पाखंडी पापियों द्वारा ठगे नहीं जाते हैं। फिर जो पाखंडी है, पापी लोग हैं, वो ठगना चाहेंगे, ठगे नहीं, क्योंकि उनको धर्मशास्त्र का भी ज्ञान है और कर्मशास्त्र का भी ज्ञान है। और जो दोनों शास्त्रों का ज्ञान हो, क्यों ठगाया जाएगा? और जिसको नहीं है वो ठगाया जाएगा। इधर है इधर नहीं है तो ठगाया जाएगा, हर कोई ठगेगा। दोनों का जिसको नॉलेज है वो ठगाया नहीं जाएगा। सभी कलाओं से पूर्ण सुखी होते हैं, इसलिए अनेक कर्म कला सिखाते हैं। ये जो इतनी सारी कला है आजीविका के, उन आजीविकी कलाओं से भी वो लौकिक सुखी, पूर्ण सुखी की बात यहाँ पर लौकिक बाहरी सुख की प्राप्ति होती है उसको, इसलिए उसे कर्म कला भी सिखाते हैं। तो पहले धर्म कला की बात कही और बाद में कर्म कला की बात की। यानी दोनों, गृहस्थ जीवन है तो गृहस्थ जीवन में दोनों बातें हैं। फिर आगे की बात खास और महत्वपूर्ण है। ये दो बात तो हो गई, पर आगे देखो। इस प्रकार गुरु की दया द्वारा प्राप्त जो विद्या निधि, उससे उत्तम कुल के बालक अपनी बुद्धि को निर्मल करके सर्व संसार दशा के वेत्ता होते हैं। कि गुरु की दया द्वारा प्राप्त जो विद्या निधि है, गुरु की दया लिखी, अब निमित्त का ज्ञान कराया। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता और गुरु से ज्ञान नहीं होता, थोड़ा समझना है। तो अभी यहाँ पर निमित्त के हिसाब से कथन है कि गुरु की दया से उसने जो विद्या प्राप्त की है, उस विद्या का वो उपयोग करता है। उससे उत्तम कुल के बालक अपनी बुद्धि को निर्मल करके सर्व संसार दशा के वेत्ता होते हैं, ज्ञाता हो जाते हैं कि सारे संसार की दशा कैसी है। आगे की बात, गुरु प्रसाद के योग से जो जीव अजीव तत्वों का भेद प्राप्त किया है, उससे निर्मल बुद्धि
परद्रव्यों से चित्त को भिन्न कर, शरीर आदि जड़ पदार्थों के प्रति निर्ममत होकर, कर्मबंध से छूटने की इच्छा से, जन्म मरण के दुख से डरकर दीक्षा धारण करते हैं। कि क्या करे, कि पहले कौन सी शिक्षा दी थी धर्मशास्त्र की, किसके लिए दी थी, इसके लिए। उसके बाद दूसरी बात है कि गुरु प्रसाद के योग से जो उसने जीव जीविका भेद विज्ञान की कला सीखी थी, तत्व का स्वरूप समझा था, मुनिराज का आचरण कैसा होता है, गृहस्थ का आचरण कैसा होता सीखा था, तीन लोक का स्वरूप समझा था, महापुरुषों के चरित्र को सीखा था, वो जो सीखा था उसका उपयोग अब होना है। उसने जीव जी तत्वों का जो भेद विज्ञान प्राप्त किया ना, सीखा है, उससे निर्मल बुद्धि हुई उसने, और निर्मल बुद्धि के बल से परद्रव्यों के चित्त से अपने को भिन्न किया और शरीर आदि जड़ पदार्थों के प्रति निर्ममत हो गया कि संसार में कुछ दम नहीं है और ये पर पदार्थ मेरे नहीं है और मैं इनका नहीं हूं। कर्म बंध से छूटने की इच्छा से जन्म मरण के दुख से डरकर दीक्षा धारण करता है कि कर्म बंधन संसार का कारण, क्योंकि चारों अनियोग का उसे ज्ञान हुआ तो उसने जान लिया कि ये कर्म बंधन हुआ है जिसके कारण संसार का परिभ्रमण हुआ है और संसार से बचना है तो मुक्ति का मार्ग अपनाना होगा। और मुक्ति का मार्ग तो भेद विज्ञान है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, और वो तो मार्ग ये है। तो जब उससे संसार से उदासीनता होती है तो सब कुछ छोड़ करके वो दीक्षा की ओर बढ़ जाता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा कि सर्वप्रथम तो आचार्य उसको मुनि बनने की शिक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं। जब वो उसके योग्य न हो अथवा तैयारी नहीं हो तो फिर गृहस्थ जीवन की बात करते हैं। हाँ, उसकी योग्यता कमजोर हो गई है, वो असमर्थता है उसमें, तो उसको फिर गृहस्थ जीवन की, तब वो उसमें जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है वो चरणान योग है, गृहस्थ जीवन के बारे में बताया, अणुव्रत आदि का। वो कब, पहले तो ऊंचा उपदेश ही दिया जाए, ऐसा लिखा, पहले तो उपदेश ऊंचा ही दे, जब ऊंचा नहीं ग्रहण कर सके, असमर्थ हो, तो फिर उसे हल्का उपदेश दे। और वही क्रम यहां पर भी है। पहले तो मुनि बनने की बात कही गई है कि पहले तो वो नहीं हो मुनि दशा धारण करने की सामर्थ्य, तो फिर नीचे लिखते हैं यदि दीक्षा लेने में समर्थ नहीं हो तो, पहले तो लिखा मुनि बनना, अब मुनि बनने की सामर्थ्य न हो तो अशुभ उपयोगी पापारंभ का फल दुख जानकर पाप कार्य में यत्न पूर्वक दयामय भाव सहित प्रवृत्ते हैं। कि प्रथम तो नग्न दिगंबर भावलिंगी संत बनना, अब वो बनने की सामर्थ्य नहीं है, अंदर में तैयारी नहीं है, अपनी पूर्ण सामर्थ्य तैयारी नहीं हुई, योग्यता नहीं हुई है, तो गृहस्थ जीवन में आने का, तो लिखा दीक्षा लेने की सामर्थ्य नहीं हो तो अशुभ उपयोगी पापारंभ से तो दूर रहे। कि ये जो गृहस्थारंभ है वो अशुभ उपयोगमयी है, पापारंभ है, उसका फल दुख जान करके पाप कार्य में यत्न पूर्वक दयामय भाव सहित प्रवृत्ति, लिखा गृहस्थ जीवन पाप कार्य, लिखा गृहस्थ जीवन है उसमें पाप हुए बिगर रहेगा ही नहीं, कितना भी करो पापारंभ होगा ही होगा, किससे बचोगे? हैं? भोजन करना है, पानी पीना है, चलना है, चलने में देखो तो गृहस्थ जीवन में पापारंभ न हो ऐसा हो नहीं सकता, इतना अंतर प्रकम ज्यादा हो सकता है। पर कोई के में गृहस्थ जीवन में बिल्कुल मेरे पापारंभ नहीं है, कोई ब्रह्मचारी है तो अरे ब्रह्मचारी है तो भी वो भी तो चलेगा फिरेगा बोलेगा घूमेगा, गाड़ी में जाएगा आएगा कि नहीं? एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, ट्रेन से नहीं गए, कार से ही गए, तो कार चलेगी तो हिंसा नहीं होगी, हैं?
प्लेन से जाओ तो हिंसा है, कार से जाओ तो हिंसा है। वो इसलिए गृहस्थ जीवन में पापारम से बच नहीं सकते। मुनिराज क्यों पैदल चलते हैं? आरिकाएं क्यों पैदल चलती हैं? कि आप साइकिल चलाओगे, मान लो साइकिल में भी बैठे, साइकिल तो भी जीव नहीं दिखेंगे। पैदल आप चलते हो तो स्वयं सावधानी से चलोगे, 4 हाथ जमीन दे करके चल सकते हो, जीव रक्षा कर सकते हो, बचा सकते हो। पर जैसे वाहन शुरू हुआ तो वाहन में दिखेगा कहाँ से बताओ? अपन कार चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो कहाँ कितना दिखेगा? कहाँ बचा? थोड़ा बड़े बड़े जीवों को, छोटे जीव कहाँ दिखते हैं बताओ? साइकिल में भी नहीं दिखते हैं। और बताओगे इतनी चिटिया छोटी होती है और चलेगी चलेगी, कुछ नहीं होता है। दिखते हुए नहीं बचते हैं क्या? बचाने चाहते हुए भी नहीं बचते। मैं क्यों कहता हूँ, नजर आ जाए। आप गाड़ी कर रहे हो, अब गाड़ी निकालनी है, चिटिया ही चिटिया, क्या करोगे? तो आप कैसे करोगे? यहाँ लिखा फल दुख जानकर, पापारंभ का फल दुख जानकर, गृहस्थारंभ मतलब पापारंभ, फल दुख जानो, पाप कार्य में यत्न पूर्वक दया में भाव सहित प्रवर्तना। ये बात महत्वपूर्ण है यहाँ कि भाई पाप कार्य में यत्न पूर्वक यानी सावधानी पूर्वक, विवेक पूर्वक काम करो। यही तो जानते हैं कि पाप तो होगा ही, पर विवेक पूर्वक करने से पाप से बचेंगे थोड़ा। दयामय भाव से प्रवर्तन करो। अब खाना बनाना पड़ेगा तो खाना बनाने में पाप तो होना, अग्नि जलेगी कि नहीं जलेगी? अग्नि जलेगी तो हिंसा तो हुई है, परंतु आप सावधानी की बिना मतलब की अग्नि नहीं जले, ज्यादा नहीं जले, जितनी जरूरत हो उतना ही जलाओ, ठीक है। फिर जो सामग्री ले रहे हो शोध करके करो। खाना तो बनाना है पर उसको शोध लो, देख करके करो, तो आप कुछ पाप से बचोगे। और ठीक है, ऐसे ही करोगे तो पाप तो था ही, पाप में पाप प्लस और हो जाएगा आपका। तो पाप में से पाप प्लस मत करो, पाप में से माइनस करो। वो है यत्न पूर्वक दयामय भाव से प्रवर्तन करना। कि दाल बना रहे, निकाली, तुमने तो साफ करके ही रखी है, उसमें तो दवाई रखी थी, पर वो दवाई आपने जो गोली रखी वही दवाई उसमें चली गई, ध्यान नहीं रखा तो क्या? हमने तो पारे की, अरे पारे की गोली कोई भी नहीं जानी चाहिए ना, और आप बिना दिए से डाले तो चली जाएगी, और आप देख के करोगे तो कुछ नहीं होगा। ये सब बाजार का खाना, क्योंकि कौन देख के बनाएगा? कितना देख के बनाएंगे? बाजार के खाने में क्या है कि वहां कितना सोच के कौन बनाने वाला? थोड़ा बहुत देख भी लेंगे, कौन देख के बनाने वाला आपके लिए है? ये सब खाना बनते ना पूरा पूरा, तो ये सब कितना देख के बनाते हैं? हमें पता ना कैसे बनता हो। अब मेरे स्कूल में है तो मैं साफ करवाता हूँ। क्यों साफ करवाता हूँ? और उनको ये खाना तुम, तो कि वो खुद खाएंगे ना, तो क्या करेंगे? क्योंकि वो तो शुद्ध नहीं खाएंगे, तो जो बनाने वाले उनको वही खिलाते हैं ताकि वो साफ करें। तो गेहूँ बढ़िया साफ होते हैं, आटा ताज़ा होता है, वही गेहूँ बढ़िया चीज साफ कर लिए, गेहूँ ले जाते हैं और अच्छा भी सुनिए। चावल है, चावल बढ़िया साफ करके फिर धुलवा देते हैं, ताकि कम से कम जीव हिंसा तो नहीं हो। स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। तो दूसरे जीव हिंसाओं के दुख हो, सरकार की तरफ से ही बात आती है कि ऐसा ध्यान रखें कहीं निकल गया तो आप पाप से भी बचते हैं और अपने शरीर में रोग से भी बचते हैं। तो ये दयामय, यत्न पूर्वक दयामय भाव से प्रवर्तन करना। आप व्यापार करो तो भी, गृहस्थ जीवन के जो भी कार्य करें उसमें इसका ध्यान रखना। अभी लोग तो कई प्रश्न पूछते हैं, सीधे नहीं तो ऐसे पूछते हैं, पर कई चीजें हैं उसमें भी, सब में संयम की बात है भैया। गृहस्थ जीवन के हर चीज में संयम की बात है। श्रावक धर्म का साधन करते हुए यदि गृहस्थी में ही रहे तो चारित्र मोह के उद्देश्य से कुटुंब शरीर आदि पोषण के लिए अपनी मन इंद्रिया आदि वशीभूत नहीं हुई, तो उनके पोषण के लिए अपने पद योग्य कसाय के योग से मान बढ़ाई पोषण के लिए अपने गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को प्रकट करके जगत में यश रूपी वेद बढ़ाकर
न्याय मार्ग सहित अपनी बुद्धि बल से धन का उपार्जन करे। देखो है जैन दर्शन में बात के नहीं है, कहाँ नहीं लिखा है, कितना बैलेंस वाली बात है। यहाँ तो जाके मंदिर में बैठ जाए, फिर मंदिर बैठ जाए, अरे कहाँ क्या बोला है, थोड़ा कभी पढ़ो सुनो समझो। सब बैलेंस वाली बात है। हमें पढ़ना लिखना कुछ नहीं, अपनी मर्जी से कुछ भी हाँक देते और कह देते हैं ऐसा कह रहे हैं। अरे सोचो सही, कितनी बैलेंस वाली बात है। आजीविका करने का निषेध किया, दोनों चीज है कि नहीं, या कितना बैलेंस वाली बात के कहते हुए कह रहे हैं। श्रावक धर्म का साधन करते हुए यदि गृहस्थी में ही रहे तो चारित्र मोह के उद्देश्य कुटुंब शरीरादि पोषण के लिए, देखो परिवार का पालन करने की बात भी आई, शरीर पोषण की बात भी आई है, और श्रावक धर्म का साधन पहले लिखा, श्रावक धर्म का साधन करते हुए धर्म के साथ अपनी मनो इंद्रिया यदि वशीभूत नहीं हुई है तो उनके पोषण के लिए अपने पदयुग कसाय के योग से, अब गृहस्थ जीवन है, आप अपनी 5 इंद्रियों पूरी वशीभूत तो हुई नहीं है, मन और 5, तो उनके विषय भी तो होंगे, उनकी पूर्ति भी करनी पड़ेगी, उन 5 इंद्रिय के विषयों की पूर्ति भी तो करनी पड़ेगी। कैसे करे वो, कि उनकी पूर्ति भी करो पर उसमें बैलेंस होना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जित लिखा, अति सर्वत्र वर्जित, अति सब चीज में बुरी है, अति सब जगह बुरी है, एक नहीं है। मन इंद्रियादि वशीभूत नहीं हुई तो उनके पोषण के लिए अपने पद योग्य कसायों को योग से, पद योग्य, आप किस पद पर हो, आपका पद कौन सा है, पद योग्य कसाय के योग से मान बढ़ाई पोषण के लिए, अब मान बढ़ाई भी आएगी गृहस्थी में। अब आप क्या हो, परिवार में भी आप मुखिया हो कि क्या हो, फिर समाज में आप कौन सा पद है, यदि कोई व्यापार धंधा आदि तो उसमें आपका क्या स्थान, नौकरी आदि करते तो कौन सा पद है, उस गरिमा के योग्य कार्य होना कि नहीं होना। तो मान बढ़ाई पोषण के लिए अपने गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को प्रकट करके, जो गुरु ने ज्ञान दिया है न्याय नीति का, भेद विज्ञान का, उन सब का ध्यान रखते हुए जगत में यश रूपी बेल बढ़ाकर जगत में भी यश बढ़े। इधर न्याय मार्ग सहित अपनी बुद्धि बल से धन का उपार्जन करे। देखो न्याय व्यापार करने का निषेध नहीं किया, पर न्याय नीति के बल से व्यापार करो। न्याय नीति से व्यापार हो ही नहीं सकता। हो सकता है विमल जी, हो सकता है कि नहीं हो सकता है न्याय नीति से व्यापार? आपने अभी इतना ना किया। अरे न्याय नीति से व्यापार हो सकता है, और न्याय नीति से व्यापार करने वाले के लिए घाटा नहीं होता, फायदा होता है। हो सकता है किसी कारणवश घाटा हो, अपवाद रूप में 1-2 हो सकते हैं, विशेष पाप कर्म का उदय हो, विशेष पाप कर्म का उदय हो तो किसी को घाटा हो जाए, पर स्टार्ट में थोड़ा उसको जमकर बैठना तो पड़ेगा, पर वो तो तत्काल चाहे तो ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा बताता हूँ। मेरे भाई साहब हैं अभी जो बॉम्बे में, अभी तो बहुत अच्छा है उनका खूब, पर उन्होंने बॉम्बे में जैसे भंगार की दुकान खोली, भंगार में दुकान खोली तो वहाँ तो वो कांटा मारो और वही है। अब ये तो कांटा मारे नहीं, और अखबार की रेट अब जो 5 रुपये किलो वो 7 रुपये किलो ले रहा है, और ये मार्केट में 5 रुपये किलो बेच रहे थे, 4 रुपये किलो लेंगे तब तो 1 रुपये मिलेगा। अब वो मार्केट में 5 रुपये किलो अखबार जा रहे हैं और वो 6 रुपये बता रहा है, 7 रुपये बता रहा है, तो ग्राहक कहाँ जाएगा? वो तो भाव पूछता है, भाव पूछा तो वहाँ जाता, ये आता नहीं, सप्ताह बंद बंद कर दिया। मैंने कहा ऐसे नहीं टिका जाए, इसकी स्टाइल है। आपको कोई बात नहीं भैया, मेरे यहाँ तोल लो, इतने रुपए तुम्हारे बनते हैं, फिर तुम्हारे वहाँ कितना देता है, थोड़ा करना पड़ता है बस। आप सीधे बानी उसको ग्राहक माल आ, इतना माल है, इतने रुपये बनेंगे तेरे, अब तू वहाँ जा, उधर जा, कहीं कितने पैसे मिलते हैं तेरे को पता लग जाएगा। हम दे रहे ज़्यादा कम, पर अपने तो बस सीधे ही हो,
बहुत तपना पड़ता है, पहले तपस्या करनी पड़ती है न्याय नीति वाले को, मिलेगा घाटा उसको होगा ही नहीं। 2 नंबर क्या सोना चांदी में करते हैं, कई कई मार्केट में सोना 62,000 रुपये, वो कह रहे 40,000 में, तो ग्राहक 40,000 वाले कह रहे हो 40,000 में तो जाएगा कि नहीं जाएगा, अब कितना % माल देगा क्या देगा विचार नहीं करता है ग्राहक, माने कि ठीक है ले जा। चांदी में क्या होता है, सब ऐसे ही करते हैं। तो ये जो चीज है ना, आपको बताना पड़ेगा उसको, भाई टैकल करना पड़ेगा ग्राहक को, देख ये माल इतने टन के माल की ये रेट ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, तो तब उसकी समझ में कुछ आएगा। और कुछ तो वैसे बेले होंगे, वो अलग बात है, पर धीरे धीरे जो सही है वो आएंगे। तो यहाँ जो बात लिखी न्याय नीति से व्यापार करोगे तो कोई घाटा होने वाला नहीं है। हाँ, बहुत विशेष पाप का उदय हो तो बात अलग है, एक आध अपवाद रूप, बाकी 99% लोगों के तो कभी ऐसा होगा नहीं। 1% में, इसलिए कोई विशेष पूर्व का पाप किया हो और न्याय नीति से भी करेगा तो उसके ऐसा हो सकता है, इसलिए उसमें रखता हूँ, पर फिर भी आगामी काल में कभी उसको घाटा नहीं होगा। हाँ, क्या कह रहे थे आप? 2 नंबर का धंधा भी न्याय नीति से चलता है। हाँ, बात अगर आपने दिया, इधर सोना दिया, इधर पैसे दिए, उसको विश्वास है पूरा सोना, उसको विश्वास है पूरा पैसा है। अगर वहाँ अगर वो एक दूसरे का विश्वास नहीं करेगा, सत्य नहीं निकले, तो दूसरी बार उसका वो धंधा भी बंद हो जाता है। तो यहाँ ये न्याय नीति की बात लिखी, यश रूपी बेल बढ़ाकर लिखा, अपनी बुद्धि बल से धन का उपार्जन करो। आपकी बुद्धि और बल जैसा है उसके अनुसार, शक्ति कम हो और बिजनेस बढ़ा लो तो क्या फायदा है, जितनी सामर्थ्य हो उसके अनुसार ही अपने व्यापार धंधा करना, सामर्थ्य से अधिक नहीं करना, नहीं तो दिवाली के दिन दिवाला निकालना पड़ेगा, समझिए। दूसरों को देख करके करोड़पति, रातों रात करोड़पति अरबपति बनने की इच्छा नहीं करना। उसको बढ़िया चल रहा है, अपन ने शोरूम खोल लिया, बड़ा खोल लिया, फिर बंद करके बैठ जाओ ऐसा नहीं होना। नहीं तो कई ऐसे हैं जिनको बंद करने पड़े और लाखों रुपए के घाटा करके बैठ गए। तो दूसरों की देखा देखी अपने नहीं करना, अपनी बुद्धि बल प्रमाण सामर्थ्य देख करके कार्य करना भैया। उससे अपने धन कुटुंब की रक्षा करें। वो जो धन प्राप्त हो रहा है, जो उससे आप अपने तन का और अपने कुटुंब की रक्षा करें। सभी कुटुंबी जनों से यथा योग्य विनय वचन बोलकर सभी को हित उत्पन्न करें। कुटुंबी जनों में भी, परिवार जनों में भी कैसे वचन बोलना, ये देखो क्या लिखा है, और हम कैसे वचन बोलते हैं अपने परिवार जनों से। विनय वचन बोले, अपने को बोलने भी नहीं आता है, बोलना सिखाते तक नहीं बच्चों को। हम हमारी भाषा ही सही नहीं है अपने बच्चों परिवार में। हम तू तुकारे से बोल रहे हैं, हम बच्चों को गालियां देते, बच्चे भी गालियां देते हुए। बच्चों कह रहे जा मर जा, तो वही कहता तू मर जा। है? हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? हमारी भाषा सही होनी चाहिए। क्या बुद्धि बल से लिखा, उसके यथायुग विनय वचन बोलकर बोलो। आप बोलोगे तो वो भी आप बोलेगा, आप तू बोलोगे तो वो भी तू बोलता है। वो एक गजन जी का लड़का ना, सुबह वो आता बोला महावीर जी मेरे को यूँ कहता है। महावीर जी, मैं तेरे को महावीर जी बोलना है, या तो बोल ताऊ जी या बोल पंडित जी बोल। उसको एक दिन, पर वो महावीर जी बोलते हैं। अब जबकि उनको भी नहीं बोलना चाहिए भाई, वो भी उनको भी भाई साहब बोलना चाहिए। तो भाई साहब, गजन तो भाई साहब बोलता है, उसकी मम्मी महावीर जी बोलती है, उसकी मम्मी को या तो मुझे पंडित जी बोलना चाहिए, भाई साहब बोलना चाहिए। तो बच्चा जो सीखता है ना, मतलब बच्चा ऐसे सीखता है। या घर में बात करते हैं खुद को सीखता है ना, अपन बच्चों को जब नाम बुलाते ना तो वो भी उसको नाम बुलाता है। हमारे पिताजी को हम काका जी कहते थे, क्यों कि हमारे जो ताऊ जी के लड़के थे वो सब काका जी कहते थे, हमने वही सुना, काका जी बोलते थे। तो ये चीज कुछ चीजें हैं, बच्चे हम जो बोलते हैं ना वो सीखते हैं। लैंग्वेज कौन सी सीख रहे बच्चों? हम मेवाड़ी बोलते हैं, बच्चे मेवाड़ी सीखते हैं। हिंदी बोलते हैं, हिंदी सीखते हैं। अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं। तो आपकी जो भाषा है वही तो सीख रहा है बच्चा। तो आप बच्चों को सबको विनय से, परिवार में विनय से आदर से बोलेंगे तो वो भी आदर से बोलेगा। आप तो लठ मार भाषा बोलते हो, तो वो भी यही करेगा फिर आपको। तो मतलब हम सीखना ही नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते, तरीका ही नहीं सीखना चाहते हैं। फिर कहता वो ऐसा बोलता है, अरे बोलेगा नहीं तो क्या करेगा फिर?
ये हमें ये बहुत अच्छी बात आई है। कितना लिखा है, कुटुंबी जनों से यथा योग्य विनय वचन बोल करके सभी का हित उत्पन्न करे, सबका हित उत्पन्न करे। आप आदर से बोलो, प्रेम से बोलो, शांति से बोलो, हैं? बम घोड़ा रखोगे तो बम घोड़ा ही सीखेगा, फिर अपना तो बम घोड़ा ही फेंकते सीधे सीधे, तो बच्चे भी बम घोड़ा ही फेंकने वाले हैं आपको। फिर ऐसे क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? ये तो तुम्हारे ही कर्म भाई, किसी दूसरे के थोड़ी है। देखो कुछ समय स्कूल में रहता है, कुछ समय घर में रहता है, कुछ वातावरण में रहता है, यार दोस्तों से भी सीखता है सब कुछ। मैं ही कह रहा हूँ मम्मी पापा का दोष ऐसा नहीं, सारे वातावरण का है। तो सब जगह मैंने बहुत पहले एक लेख लिखा था, उसमें ही लिखा था कि हम अपने कर्मचारी को, छोटे कर्मचारी को भी जी लगा करके बोले। मेरे तो सबको जी लगा के बोलता हूँ। मेरे से कोई बड़ा है ही नहीं वहाँ, एक ही है मैडम, बाकी सब छोटे ही है मेरे से उम्र में, पर किसी को भी नाम लेके नहीं बुलाता, सबको जी लगा के, या जैसे पद उसाफ है वो मैम मैडम ऐसा है, या उनको नाम लेकर के बोल, जी लगा के बोलूँगा। छोटा अभी आए तो भी, अभी नौकरी लगी है, वो मेरे चरण स्पर्श करते हैं तो भी उनको जी लगा के बोलते हैं, तो वो सीखेगा ना। पर कुछ ऐसे होते हैं, अरे क्या बोलना, वो नाम से ही लेके, ऐसा हमारा प्रेम विशेष उमड़ रहा है। यहाँ प्रेम की बात नहीं, आपने नाम लिया तो विशेष प्रेम हो गया, ऐसा नहीं है। कहाँ बोलना, हाँ नीति में कभी कभी क्या है, हमें थोड़ा जिस पद है उसके हिसाब से भाषा का प्रयोग करना पड़ता है ना उस पद नहीं। अपन अगर सबको चपरासी को भी जी वगैरह करके बोलते हैं, माथे चढ़ जाते हैं। नहीं आदर से, आप उसको आदर से बोलोगे ना, नहीं चढ़े। चपरासी को भी आप आदर से ही बोलना चाहिए, वो कर्मचारी है ना, उसको नहीं, पद के योगी है ना, पद के योग्य ही है वो, कर्मचारी है ना। अब हमारे जैसे यहाँ वो सफाई करते, उसको भी भाभी जी कह के बोला, मैं को बहुत अच्छा बोलती है, मेरे को मैंने सुना ही, उसको भी आप उसको आदर से बोलो। सामने वाले को तो लगता है हाँ छोटा है, कोई अपने उम्र में छोटा है, घर में है तो नाम लेते तो कोई बात नहीं। नीति के हिसाब से क्या है कि वो ऐसा भी नहीं है, नीति में ऐसा नहीं है कि आप किसी को तुकारा नहीं, पर उसको ढंग से आदर से, विनय पूर्वक वचन है, जीत से मतलब नहीं है, यहाँ तो विनय से वचन की बात है। अब बच्चा अपने बच्चे का नाम लेते हैं तो जी लगाना कोई जरूरी थोड़ी है, वो एक सामान्य बताए किस जगह। अब मैं, मेरे से उम्र में कोई छोटा भी है पर मैं पद पे बड़ा हूँ ना, तो मुझे वो ऐसे बुलाएगा तो अच्छा नहीं है, उसके योग्य नहीं है। अपने से छोटा बोल सकते हैं ना नाम लेकर के भी, उसको कोई बुरा नहीं है। अपन जी लगा के बोले तो अच्छी बात, नहीं लगा के भी बोलते हैं, उम्र में छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु कोई पद में ऊंचा है और वो उम्र में बड़ा है तो भी उसको नाम लेकर के नहीं बुलाना हुआ, क्योंकि उसकी गरिमा अलग होगी, गरिमा अलग होगी ना, तो उसका ध्यान रखना होता है। इसलिए यहाँ बहुत सारी बात लिखी, यथा योग लिखा, यथा योग विनय वचन लिखा। यथा योग कौन किस गरिमा में, किस पद पर है, क्या है, यथा योग लिखा है। माँ को कैसे, पिता को कैसे, बेटे को कैसे बोलना, आप यथा योग, बच्चे को भी वो, माँ को वैसा नहीं, सबकी गरिमा है यथा योग। जो जिस पद पर है उस योग उसको वो सम्मान मिलना चाहिए। और उम्र में छोटा हो पर पद बड़ा हो तो आपको उस हिसाब से बोलना पड़ेगा। आपको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, हम कुछ ध्यान नहीं रखते हैं, वही रूटीन की भाषा वही बोलते हैं। जैसे बोलते ना मार साहब, मार साहब, मार साहब नहीं, ये मार गया शब्द, कुछ चीजें आनी चाहिए हमारी। बहुत सारी ये था विनय, कौन सा शब्द कैसे बोलना। अभी बोलते ना, अब पुराने में ये बोलते, जो भी पढ़ा था सब मार साहब भी बोलते थे। अब रोशन जी मार साहब, ये मार साहब, अब वो आज मार साहब नहीं चलता, अच्छा लगता है क्या? अमृता जी मार साहब, वो मार साहब पहले बोलते थे, अब वो आज की तारीख में अच्छा नहीं है। मार साहब नहीं था, वो मास्टर साहब था। मास्टर अपने मालिक, मास्टर का अर्थ था उसका विशेषज्ञ, वो मास्टर से मार साहब बना है। और मारते थे इसलिए, पर मूल शब्द है मास्टर, मास्टर माने विशेषज्ञ, मालिक उसका ये था, पर वो बिगड़ गया रूप तो। वो वही अभी भी वही कहेंगे। देखो वो कोई गलत नहीं, वो सामान्य रूटीन, वो नाम पड़ गया चलता है, फिर भी समय के अनुसार यथा योग विनय के वजह भाई किस पद पे बोलना ध्यान रखना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए अपने को। अपने गुरुजनों से, माता पिता से नम्रतापूर्ण सुंदर विनय सहित वचन बोलकर उन्हें सुखी करे। देखो अपने गुरुजन अपने बड़े हैं, उनके चरण स्पर्श करना,
उनको आदर से बोलना, जय जिनेंद्र बोले कम से कम। अब मुंह ही फेर ले, पढ़ाया लिखाया नो जावे अंदर घुस जावे, क्या है? आपने जिस गुरु से ज्ञान प्राप्त किया है, कुछ सीखा है, और देख करके मुंह ही उधर भग जाओ, अपने आप को बड़ा मान ले, ये अच्छा नहीं है। माता पिता से निम्रतापूर्ण बात करे, उनको तू तुकारे से बात करे माता पिता से, अपने धन के लोभ में, किसी भी लोभ में तो उचित नहीं है। माता पिता को बहुत विनय पूर्वक बोलना चाहिए, सम्मान पूर्वक बोलना चाहिए, उनके चरण स्पर्श करना चाहिए। लोक व्यवहार है कि हम तो नहीं करें, ना करो तो कोई बात नहीं, आदर से तो बोलो, वैसे करना चाहिए। वो कोई भगवान जैसे नहीं है, भगवान लौकिक व्यवहार की बात है, यहाँ लौकिक व्यवहार की बात है, लौकिक विनय की बात है वो। तो हम तुम सब में दृष्टि हो तो मत करो, कोई बात नहीं, तुम सब में दृष्टि हो तो मत करो, कोई बात नहीं, पर अभी तुम जो भी हो, अरे आदिनाथ ने तो नहीं किया तुमने, अरे आदिनाथ की तुलना तू कहाँ कर रहा रे? क्या आदिनाथ ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श नहीं किए थे? तू आदिनाथ की बात क्यों करता भाई? उन्होंने तो औरों को भी नहीं किए थे। किसकी तुलना कर रहे हो तुम, कहाँ से कर रहे हो? थोड़ा बैलेंस सही होना चाहिए। विनय सहित वचन बोलकर उन सुखी करे, जो आपसे छोटे हैं उनसे माँ हित मीत अमृत समान कोमल वचन बोलकर हंसमुख मुद्रा पूर्वक सौम्य दृष्टि से देखकर उन्हें पुचकार कर सुखी करे। वाह, क्या लिखा है कि अपने से छोटे उनको कैसे बोलना। मैं जब पत्र सिखाता हूँ बच्चों को, पहले पत्र आते थे, आजकल तो पत्र का सिस्टम सब समाप्त हो गया, पर सिखाते हैं आज भी। तब लोग की आजकल वो व्यक्तिगत पत्र तो खत्म ही हो गए, कार्यालय पत्र ये जरूर सिखाने पड़ते हैं। तो सिखाते हैं एग्जाम में, तो उनको बताता हूँ, अपने से बड़ों को लिखना हो तो क्या लिखना, आदरणीय शब्द का प्रयोग करो, पूजनीय शब्द का प्रयोग करो, उसमें चरण स्मृति लिखो। बराबर वाला हो तो क्या लिखना, कि बराबर वालों के लिए मधुर स्मृतियाँ, नाम लिखोगे उनका सीधा नाम, प्रिय मित्र मोहन, प्रिय मित्र सोहन, ऐसा लिखेंगे अपन। और फिर उसको सादर जय जिनेंद्र, नमस्ते, ऐसा लिखेंगे। छोटा है तो उसका भी नाम लिख करके सुभाषित लिखेंगे, चिरंजीवी रहो, ऐसे सब तीनों का एक कैटेगरी सिखाते हैं। तो देखो यहाँ पता है, जो आपसे छोटे हैं उनसे माँ हित मीत अमृत समान कोमल वचन बोलो, उसको भी दुत्कारो मत। इधर आ, कैसे बोलना? छोटे बच्चे हो तो भी उसको लाड से प्रेम से, आप छोटे बच्चे मतलब आपसे उम्र में कम है, कोई आपके लिए छोटे हैं तो भी उनको हित मीत वचन से बोलो, प्रेम से बोलो, बहुत फर्क पड़ता है। वाणी का बहुत फर्क है। अपने कहते ना कहा कि एक बार कोई बोलता है, गोली एक बार लग जाए तो एक बार मरेगा, पर वचन के दाग मिटते नहीं है, वो हरे के हरे रहते हैं। गोली के दाग मिट जाते हैं पर वचन के गोली के दाग मिटते नहीं हैं। इसलिए किसी को ऐसे कठोर वचन मत लिखो कि वो ये कहे कि मेरे तो छाती में चिपक रहे हैं जिंदगी भर तक, हैं, मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। तो ऐसे वचन मत बोलो किसी को, बेचारे को, जो मरते दम तक उसके चिपके ही रहे। बच्चों को भी मत बोलो, बड़ों को भी मत बोलो, दूसरों को भी मत बोलो, अपने पड़ोसियों को भी मत बोलो, किसी को मत बोलो भैया। जिसके जो कर वो तो बोलता है, वो बोले उसको बोलने दो ना। उसने गाली दी उसका मुंह खराब होगा, अपने क्यों नहीं, उसने दी तो मैं दूंगा ही दूंगा। अधिकांश लोग तो यही करते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना। हमारे लोग ज्यादातर तो इस चीज में विश्वास करते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। आज का जमाना ऐसा नहीं है, हमने बनाया जबरदस्ती इसको। किसके समझने से क्या होगा, समझने दो ना, उसके समझने, ऊपर वाला देख रहा है ना। आप इसको जवाब दोगे, उसको क्या जवाब दोगे, मैं पूछता हूँ। चलो ये तो सब जवाब दे दोगे, पर आपको प्रकृति में जवाब देना उसका क्या होगा फिर? वो जवाब ही तो भारी पड़ रहा है। पहले जवाब ऐसे दिए ना, उसका फल भोग रहे हो, फिर ऐसे ही जवाब देने तो उसका फल क्या भोगोगे? हम उसका विचार नहीं करते हैं, अपने आप। अरे भाई, यहाँ तो जवाब दे देगा, पर आगे उधर जवाब देना है तेरे को, उन जवाब का क्या होगा है? उसका तो विचार करता ही नहीं है। यहाँ तो कह रहा है ईंट का जवाब पत्थर से दे दे भैया, पर वो पत्थर का जवाब फिर तेरे को किससे मिलेगा खराब? और यहाँ तो कहते हैं गोली का जवाब गाली से भी नहीं,
तो बिल्कुल चुप रहना नहीं, जवाब दो, जवाब देने का निषेध नहीं है, पर आप उसको अच्छे शब्दों में जवाब दो। आप उसको कहो भैया तुझे जितनी गालियां देने ने पर मैं गाली नहीं, पर तुम ठीक नहीं करते हो, उचित नहीं है, जवाब तो दो। आप जो सही कर रहे हो उसको सही भी बताओ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मौन रहने को कहा तुमको, ऐसा भी नहीं कह रहे कि मौन ही हो, तुम अपनी सत्य बात को बताओ ना कि भैया ऐसा नहीं ऐसा है, सही ढंग से बताओ उसको, पर भंड वचनों से मत बताओ। जवाब देने का निषेध नहीं है, जवाब देना, पर कैसे देना वो बात है। हित मीत प्रिय ढंग से वचनों से दो, आप जवाब दो। तो कोई देता उसका जवाब आपको तार्किक तरीके से, युक्ति से, तर्क से दो आप। कोई कहता है कि भैया भगवान ये नहीं है, हम कहते हैं भगवान तो वितरागी सर्वे के, जवाब दे रहे ना, और हर किसी का जवाब देना जरूरी भी नहीं है। अपना सिर पत्थर पर मारने से क्या फायदा है, उसमें तो कोई फायदा नहीं है। नहीं, दो जवाब, जवाब तो दो पर गाली मत दो, ये कह रहा जवाब तो दो। तो आप गाली दोगे? कह दिया आपने, मैंने सुन लिया। अरे गाली दे रहा है तो उसका मुंह खराब हो रहा है, उसके परिणाम खराब हो रहे, तो उसकी गति बोलने दो ना, बोलने दो। हाँ सुनते रहो ना, आपका नुकसान नहीं, आपको फायदा है। उसको जवाब दो, भैया ठीक नहीं कर रहा, तो उसको जवाब तो दो, पर ऐसे जवाब मत दो जिससे आपकी गति खराब हो जाए, आपका नुकसान हो जाए, ऐसा जवाब मत दो। जवाब तो दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं मत दो, जिस रीति से देना पड़े, कभी कभी आपको लठ भी उठाना पड़े, मान लो लठ उठाओ कोई बात नहीं, पर कैसे उठाना वो तो सीखो, लठ भी तो ऐसे थोड़ी लठ उठा देना बिना मतलब के, लठ उठा के मार रहे हो आप। भाई सैनिक है, युद्ध में लड़ रहा है, तो उसको तो बंदूक चलानी पड़ेगी, गोली चलानी पड़ेगी, चुपचाप थोड़ी रहेगा वहां। ऐसा नहीं है, आपको जवाब कैसे, वो गालियां दे रहा है तो उसका भंड वचन खराब हो रहा है, आप गाली मत दो, आप उसको तरीके से उत्तर दो, जवाब दो बढ़िया, तो वो भी बोलती बंद हो जाएगी। अरे आपके पास दूसरी भाषा बहुत है, अच्छी लैंग्वेज बोलने के लिए, बोलता बंद हो जाएगा, और फिर उससे क्या फायदा, जो मूर्ख है उसको समझाने से कोई फायदा नहीं है। इस प्रकार यथा योग्य संभाषण कर सबको साता करे, लिखा सबको साता करो। ये तो परिवार चलाने की बात है, और परिवार में तो ढंग से बोलो, आराम से रहो, पर हर कोई थोड़ी लड़ने आएगा, कभी कभार होगी बात। आप हित में प्रिय बोलोगे, हर कोई तुमसे झगड़ा करने कौन आएगा, कभी कभी कोई आएगा, जवाब तो देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ गृहस्थ जीवन में जवाब नहीं देना पड़ेगा, उसको दो, पर कैसे दो, सटीकता से दो। अगली बार वो यानी कि ये गालियाँ नहीं देता, मैं कुछ भी कहता हूँ तो ये नहीं बोलता, इस ढंग से बोलता भी है। आएगा अंतर, आएगा, नहीं आएगा ऐसा नहीं है। शेष चर्चा आगे चलेगी।